नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रभात दर्शन न्यूज। अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई, 30 अरब का राजस्व। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन इस समय एक बड़ी कार्रवाई को लेकर चर्चा में है। योगी सरकार ने अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए राज्य भर में व्यापक अभियान चलाया है। नतीजा यह निकला कि सरकार को 30 अरब रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। यह केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम कदम माना जा रहा है। अवैध शराब लंबे समय से उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में एक गंभीर समस्या रही है। यह न केवल राजस्व का नुकसान करती थी, बल्कि लोगों की जान भी लेती थी। आए दिन जहरीली शराब पीने से मौतें की खबरें सुर्खियों में आती थी। गरीब तबका सस्ती शराब की गिरफ्त में फंस जाता था और माफियाओं की जेबें भरती थी। इस पूरे कालो कारोबार ने वर्षों तक पुलिस और प्रशासन की छवि पर भी सवाल खड़े किए, लेकिन मौजूदा सरकार ने जब इस पर सख्ती दिखाई तो यह संदेश गया कि कानून व्यवस्था अब समझौते पर नहीं चलेगी। इस कार्यवाही का आर्थिक पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। 30 अरब रुपए का राजस्व किसी छोटे राज्य का वार्षिक बजट भी बदल सकता है। अब जब यह पैसा सरकारी खजाने में आया है तो उम्मीद है कि इसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोजगार योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। इससे न केवल विकास कार्य तेज होंगे, बल्कि जनता को यह भरोसा भी होगा कि उनके टैक्स और सरकारी कार्यवाही का लाभ उन्हीं तक पहुंच रहा है। राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो यह कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रशासक की छवि को और मजबूत करता है। वह लगातार यह संदेश देते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब माफियाओं की कोई जगह नहीं है, चाहे वह जमीन कब्जाने वाला हो, खनन माफिया हो या शराब का धंधा करने वाला। हाल ही कार्यवाही इसी दिशा की एक और मिसाल है। चुनावी राजनीति में भी यह मुद्दा अहम बनेगा, क्योंकि जनता अपराधियों और अवैध धंधों के खिलाफ सख्त रवैया चाहती है। इस पूरी कार्यवाही का एक सामाजिक पहलू भी है। जहरीली और अवैध शराब से गरीब और मजदूर वर्ग पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। कई बार पूरा परिवार तबाह हो जाता था। सरकार की सख्ती से अब न सिर्फ ऐसे हादसे कम होंगे, बल्कि समाज में यह संदेश भी जाएगा कि अवैध धंधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल यह भी उठता है कि क्या इस कार्यवाही के बाद अवैध शराब का नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे धंधे पूरी तरह समाप्त करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर लगातार अभियान चलते रहे और कड़ी निगरानी बनी रहे तो निश्चित ही इसमें काफी कमी आ सकती है। अंततः यह कदम केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक विजय भी है। योगी सरकार यह साबित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश अब उस दौर से निकल चुका है जहां अपराधियों और माफियाओं की समानांतर सत्ता चलती थी। आज व्यवस्था मजबूत है, प्रशासन सक्रिय है और कानून सब पर बराबर लागू हो रहा है। यही कारण है कि अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ यह कार्रवाई आने वाले वर्षों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति और शासन का एक अहम उदाहरण मानी जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात दर्शन न्यूज।